अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूअर्स, आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया हुआ था और किचन की सफाई वगैरह भी कर ली थी। और अब ये ना लहसुन भी इकट्ठा लेके आए हुए थे। मैं कह रही थी कि इसका ना पेस्ट बना कर रख लेंगे, तो इसीलिए ना इसको अलग अलग करके ना इस तरह एक बाउल में डाल लूँगी और फिर इसको ना पानी में डिप कर कर छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि जो लहसुन का छिलका होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और जब हम उसको छीलते हैं ना तो फटाफट से वो छिल जाता है और हाथों को भी नहीं चुभता। वरना अगर ड्राई लहसुन को हम छीलते हैं ना तो वो मेरी फिंगर्स पे बहुत ज़्यादा चुभता है। आपके साथ भी ऐसे होता है ना। लेकिन अगर आप इस तरीके से लहसुन को छीलेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा, चाहे आप 1 किलो लहसुन ही क्यों ना छील लें। लेकिन है, मेरे पास तो 1 पाव लहसुन था। आगे से रमज़ान आ रहा है तो मैं कह रही थी कि रमज़ान में फिर बना कर रख लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ना इतना ही 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक इसका पेस्ट बना कर रखूँगी। तो जी, इसको साइड पे करेंगे और अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं मैरिनेशन करने लगी हूँ चिकन की। और जी, चिकन भी मेरे पास है ड्रम स्टिक्स, इसको लेग पीस भी बोलते हैं। और मेरे पास ये 6 पीस हैं। तो एक नाइफ़ की मदद से ना मैं इन पे डीप कट्स लगा लूँगी। इस तरीके से 2-2 कट लगाएंगे या 3 लगाएंगे अगर बड़ा होगा तो। इस तरीके से ना इसमें मैरिनेशन अंदर चली जाएगी और बहुत अच्छा ये मैरिनेट होगा और सारे मसाले अच्छी तरह से अंदर तक पहुंच जाएंगे। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। और यहाँ पे मैंने कट्स लगा लिए हैं और अब मैंने ना 1 कप दही ली है और ये इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसी तरह से 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे। और अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ही डालिएगा, 4 से 5 लेमन का जूस डाल दें। और इसके साथ ही मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून। और आज हम इसको तिक्का स्टाइल में बना रहे हैं। इसमें रेडीमेड तिक्का मसाला के साथ साथ कुछ एडिशनल मसाले भी जाते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। और ये मेरे पास तिक्का मसाला है। और तिक्का मसाला मेरे पास एक इस ब्रांड का है, अगर आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 टीस्पून ना भरकर मैं इसमें तिक्का मसाला शामिल करूँगी। तिक्के को एक प्यारा सा कलर देने के लिए मैं इसमें ज़र्दा कलर, जो येलो फूड कलर होता है ना, वो डालूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे और उसके साथ मैं रेड फूड कलर इसमें डालूँगी, वो भी बिल्कुल कम डालना है, येलो से भी कम। और अब इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे मसाले अच्छी तरह से सारे पीसीस पे लगाएंगे और कट्स के अंदर तक लगाएंगे। और ये स्टेप अगर आप ग्लव्स पहन कर करें ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर नहीं है तो अपने हाथों को एक बार वॉश कर लें अच्छी तरह से। ग्लव्स पहनने से ये भी होता है कि हाथों को मसाले नहीं लगते। मसाला अच्छी तरह से लगा कर ना इसको क्लिंग रैप के साथ कवर करके रख देंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो इसको बाहर ही रहने दें और अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और 5 से 6 घंटे अगर मैरिनेट करेंगे ना तो बहुत अच्छा मैरिनेट होगा। और मेरे पास टाइम था क्योंकि हमने इसको डिनर में तैयार करना था, इसलिए मैंने इसको ना बाहर ही रहने दिया था। क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है, अभी इतनी गर्मी भी नहीं है और सर्दी ही जा रही है। और ये 12 बजे का टाइम था और इसको मैरिनेट करके ना तो फिर हम लोगों ने जाना था वोडकास्ट करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रही थी कि मैं इसको करके ही जाती हूँ ताकि इसको टाइम और ज़्यादा मिल जाएगा फिर। और भाई और भाभी भी आ रहे थे क्योंकि उनका भी वोट यहीं के एड्रेस का था, तो उन्होंने आना था। तो फिर हम लोगों ने ना इकट्ठे ही जाना था, पूरी फैमिली ने। और वोट डालने का राइट हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें अपनी ओपिनियन तो देनी होती है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो इसलिए ना ज़रूर कास्ट करना चाहिए। हम लोग तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स बस अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और इसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। अच्छा जी, मुझे रेडी भी होना था। ये शुक्र है कि जो पोलिंग स्टेशन है ना वो हमारे घर के बिल्कुल पास है, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। और व्यूअर्स, आप लोगों ने मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे व्लॉग को फुल वॉच करना है आपने। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी से करूँगी क्योंकि नीचे से आवाज़ें पड़ना शुरू हो गई थी कि आ जाओ, जाना है, जल्दी निकलना है, रश हो जाएगा पोलिंग स्टेशन पर।
तो मैं बस फ्री हो गई थी। अब ये किचन काउंटर साफ़ होने वाला रह गया था, तो साथ साथ ही मैं इसको भी साफ़ कर लेती होती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरा काम जो है ना वो इसी काउंटर पे होता है। और साथ साथ साफ़ सफाई कर ली जाए ना तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। 8 फरवरी 2024 का दिन है आज, और देखें फिर क्या बनता है, शाम को ही पता चलेगा। और जी ये शाम का वक्त है और चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब मैं एक वोक ऊपर रखूँगी और उसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ना बटर डालेंगे। और ये टिक्का हमारा ना बहुत ही कम ऑयल में तैयार होगा। और ये तो मैंने 1 टेबलस्पून बटर डाला है ना। और मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इसमें सिरका भी 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही ऑयल भी डाला था, जो कि मुझसे स्किप हो गया था उसका क्लिप, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई। तो अब बता रही हूँ कि मैरिनेशन में ही आपने 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून सिरका भी डालना है। और ऑयल हमने क्योंकि चिकन में पहले भी डाला हुआ है, और इसलिए ना इस पॉइंट पे सिर्फ 1 चम्मच जो है ना वो बटर का डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा बटर से फ्लेवर आएगा। और ये पानी भी 2 टेबलस्पून के बराबर ना इसमें बाउल में जितना भी मसाला लगा हुआ था वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। और इसका मैंने चूल्हा जो है वो चेंज कर दिया है, और इस चूल्हे पे ना मैं चावल बनाऊंगी। और उसके लिए मैं ना ऑयल डालूंगी सबसे पहले, फिर साबुत गरम मसाले, ज़ीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, दालचीनी वगैरह। मसाला फ्राई हो जाए तो फिर प्याज डाल देंगे और प्याज को भी फ्राई करेंगे। और प्याज को ना ज़्यादा पिंक नहीं करेंगे, सॉरी इसको ब्राउन नहीं करेंगे, बस पिंक सा ही रखेंगे। बड़ा प्यारा सा पिंक कलर जब आ जाएगा ना तो फिर इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे। उससे पहले टमाटर डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर डाले हैं। और चावल मैं इसके साथ ना मटर वाले बना रही थी, और साथ में आलू भी थोड़े से डालेंगे। और हस्बैंड को और बड़े बेटे को ना मटर वाले चावल पसंद है, जबकि जो छोटा है ना वो मटर वाले चावल नहीं खाता, इसलिए उसी के लिए मैंने आलू भी डाले थे कि दोनों का ही हो जाए। अगर उसने मटर वाले चावल नहीं खाने तो वो मटर साइड पे कर दे और आलू वाले खा लेगा। और कभी भी बच्चों की सेम चॉइस नहीं हो सकती, किसी ने कुछ खाना होता है तो किसी ने कुछ खाना होता है, हस्बैंड को कुछ पसंद होता है और अपनी पसंद तो बस बीच में ही दब के रह जाती है। अच्छा, तो मैंने इसमें मसाले डाले हैं, नमक और सुरख मिर्च और खुश्क धनिया पिसा हुआ, और गरम मसाला भी पिसा हुआ। और उसके साथ साथ ना मैंने चिकन भी 1 टेबलस्पून डाला है। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, और अगर नहीं है तो चिकन क्यूब्स डाल लें, अगर वो भी नहीं है तो फिर रहने दें। अच्छा, मेरे चैनल पर ना टिक्का बिरयानी की भी रेसिपी बहुत अच्छी मौजूद है, और टिक्का पुलाव की भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर वीडियोस में जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगी। और बहुत ही अच्छी वो रेसिपीज़ हैं, आप उस रेसिपी से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने टिक्का बनाया ना, मैंने उसके साथ अलग से ये मटर वाले चावल बना लिए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा और दोनों टेस्ट ही आ जाएंगे। और चिकन को भी चेक कर लेंगे, और देखें यहाँ पे दही ने अपना पानी छोड़ा हुआ है, तो इसकी साइड्स हम जो है ना वो चेंज कर लेंगे। और पीसीस की जो नीचे वाली साइड थी ना उसको ऊपर करेंगे, ऊपर वाली को नीचे कर देंगे, तो इस तरह से ना सारी तरफ से एक जैसा हो जाएगा। और ये देखें, ये मैंने इसको आधा घंटा मज़ीद दिया, और ये इसका जो पानी है ना वो सारा ड्राई हो गया, और इस तरह के ये लेग पीस हो गए हैं, बिल्कुल ये रेडी हो गए हैं और फुल जूसी और टेंडर हैं, अब देखने से ही पता चल रहा है। और इधर से देख लेंगे हम वेजिटेबल्स हमारी गल चुकी हैं। अब इसमें चावल डाल देंगे, और 2.5 गिलास चावल लेके ना मैंने आधा घंटा पहले सोक कर दिए थे, ताकि अच्छी तरह से भीग जाएं। और फिर ये ना जब इसको पकाते हैं तो ये बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। और जी ये हाल है हमारे पाकिस्तान का कि इलेक्शन के दिन भी यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग हो रही थी, और 2 बजे की हमारी गैस बंद थी और 6 बजे आई है। यानी कि उन लोगों को ये भी नहीं है कि हम आज के दिन तो लोगों को रिलीफ दे दें। और आज मोबाइल सर्विसेज भी बंद और इंटरनेट भी बंद, और मैंने सुना था कि मोबाइल सर्विसेज बंद नहीं होंगी, इसलिए मैंने सुबह 10 बजे इलेक्शन के दिन वीडियो अपलोड कर दी। लेकिन मुझे नहीं था पता कि वाकई बंद हो जाएगा। फिर मैं सोच रही थी कि इंटरनेट तो नहीं होगा तो फिर कौन देखेगा, लेकिन हर छोटे सिटीज़ में ना इंटरनेट आ रहा था, और व्यूज़ भी शुक्र है कि आ रहे थे मेरे। और यहाँ पे जी मैं टिक्के को स्मोक दूंगी, क्योंकि स्मोक के बगैर तो टिक्का अधूरा ही होता है। और उसको दहकाने के लिए ना मैंने छोटे ये चूल्हे पे रख दिए।
और स्मोक देने से ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है स्मोकी फ्लेवर। चाहे तो जिस पैन में आपने बनाया है उसी में इसको स्मोक दे लें, चाहे तो अलग एक बाउल में दे लें। तो मैं उसी बाउल में इसको वापस डालूँगी जहाँ इसको मैरिनेट करके जहाँ से निकाला था। और आप लोग भी इसी रेसिपी के साथ टिक्का बनाते होंगे, अगर नहीं बनाते तो मेरी रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई करें। और स्मोक देने के लिए ना मैं एक फॉइल पेपर की शीट लेकर ना उसको इस तरह से बना लूँगी, एक कटोरी सी उसकी। और फिर उसको उसके अंदर ना कोयला रख दूँगी। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई भी एक्स्ट्रा घर में छोटी सी कटोरी हो या कोई किसी चीज़ का ढक्कन हो तो आप वो रख के भी ना स्मोक दे सकते हैं ऊपर कोयला रख कर। अब मैं इसको ऊपर ऑयल डालूँगी और ऑयल के 2-3 कतरे काफ़ी हैं। और फिर इसको ना एक प्लेट से कवर कर देंगे ताकि स्मोक जो है ना वो अंदर का अंदर ही ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, स्मोकी फ्लेवर। क्योंकि टिक्के को जब तक स्मोक ना दो ना तो उसमें फिर वो टिक्के वाला फ्लेवर आता ही नहीं है। और इधर देखें ये चावलों का पानी जो है ना वो भी सारा ड्राई हो चुका था। अब मैं इसको अच्छी तरह से हिला लूँगी। बस हल्का सा इसमें मॉइस्चर बाकी है तो अब मैं इसको ना फ्लेम को लो करके ना तो स्टीम लगा दूँगी और 10 मिनट के लिए इसको इस तरह दम पे रखेंगे। और देखें यहाँ पे स्मोक भी लग चुका है, स्मोक सारा ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसको निकाल दूँगी। अब ये तैयार है, मैं इसको निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी। और इधर से हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हैं, इनको भी डिश आउट कर लूँगी। और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर मील रेडी हो गया है। और देखिए जब वो हमने टिक्का तैयार किया है तो उसमें भी हमारा ज़्यादा ऑयल नहीं लगा, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में ही हमारा टिक्का तैयार हो गया है। और ये चावल भी बहुत खिले खिले और मज़े के बने हैं, जैसे कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और रायता भी मैंने साथ तैयार कर लिया था। और ये टिक्का इतना मज़े का बना था, काश मैं आपको चेक करवा सकती कि कितना ये टेस्टी बना था। अभी मैं इसको तोड़ के आपको चेक भी करवाती हूँ कि ये अंदर तक भी फुल टेंडर है। और ये देखिए मैंने वोट कास्ट किया और ये उन्होंने ना इंक का निशान लगाया है मेरे थंब पे। और ये निशान पता नहीं कितने दिन में जाएगा, सारा दिन तो मैंने काम किए हैं लेकिन नहीं उतरा। और ये देखें इसकी लुक चेक करें आप, अंदर से फुल जूसी और टेंडर है। तो बस जी यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और मैं आपको मिलूँगी किसी और नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।